आपके अंदर शंकर समाया है, आपके अंदर शिव तत्व है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जब जब व्यक्ति घबराता है तब कोई संत कोई सदगुरु आता है। नामदेव जी महाराज को जब ओंडा नागनाथ के मंदिर से बाहर फेंका गया तब गुरु नानक देव जी ने आकर उनको बल प्रदान करा। तुम में बल है नामदेव, भगवान का भजन करो तो मंदिर का गेट भी बदल जाएगा। बदला। गुरु नानक देव जी के कहने पर नामदेव जी ने जो भजन करा तो मंदिर का गेट बदल गया। एक संत एक सदगुरु मार्ग दिखाने का काम करता, और वो मार्ग यदि तुम्हारे भीतर समाहित हो गया तो फिर तुम भटकोगे नहीं। तुम्हें मालूम है जैसे वो बहन करी कैंसर हो गया और बाबा से विनती करी कि संभालना। एक पत्र है, एक व्यक्ति के हार्ट के अंदर दिल के अंदर छेद हो गया, छाला हो गया। ये मेरा नाम विनायक बारकू सूर्यवंशी है, मैं नासिक से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम विनायक बारकू सूर्यवंशी है, मैं नासिक से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, दिख गए? हाथ हिला दो एक बार ऐसा। नासिक से आया हूं। मेरे महादेव का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी छाती में जलन होती थी, मैं समझता कि एसिडिटी हो रही है, जांच नहीं करवाई। जब जांच कराने पर मालूम पड़ा कि मेरी छाती के अंदर छाले छाले हो गए। मेरे हार्ट के अंदर जब छाले हो गए, डॉक्टर के हिसाब से बड़ी बीमारी के चांस थे। तब मुझे हॉस्पिटल में ले जाकर डाला गया और बहुत इलाज चलता रहा। मेरे परिवार के लोगों ने मुझे एक बेलपत्री और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। मैं बाबा की कृपा से ठीक हुआ, इसलिए 5 कथा सुनने का मैंने नियम बनाया और मैं यहाँ कथा सुन रहा हूँ। एक बार हाथ हिला दीजिए ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे बाबा मुझे कथा श्रवण करा रहे हैं और मैं बाबा की कृपा से सुन रहा हूं। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसी को कहा, ओघड़ी इसी को कहा। आपके भीतर का भरोसा जागृत करिए, आपके अंदर का बल जागृत करिए कि आप साधारण नहीं हो। लोग रोते हैं, कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। काहे को दुखी हो? अपने मन से दुखी हो। कुछ भी नहीं है हमारे पास, मत होने दो। शरीर तो भगवान ने दिया है, मेहनत करिए। 3 चीजें महादेव से ले लो। मस्तिष्क पर गंगा रखो, मतलब भेजा, बोलो जम के, ठंडा रखो। दूसरा, महादेव से गुण लीजिए, ज्यादा मत बोलो। शिवजी मौन होकर बैठे रहते हैं, मतलब अपनी जीवान को मीठा रखो। भेजा, जम के बोलो जरा, ठंडा रखो, जीवान मीठी रखो। और शंकर जी से तीसरी चीज ले लो। उन्होंने सुदर्शन चक्र अपनी उंगली पर नहीं रखा, भगवान नारायण को दे दिया। भगवान नारायण को दिया। और एक चक्र और था महादेव के पास, उन्होंने अपने पांव में रखा। शिव जी कहते तीसरी चीज रखो, अपने पांव को चक्री बनाकर रखो। जो मेहनत करने के लिए दौड़ता रहता है वो एक दिन तरक्की पा ही जाए। जो दिन भर सोया सोया, उसके पांव में चक्री नहीं है। पड़े पड़े सोच रहा है मैं करोड़पति बन जाऊं, कहीं का ऐसा बाबा मिल जाए, ऐसी भगवती फेंके और नीचे से हंडे निकल जाए। ऐसा बाबा तुम्हें मिले तो हमको भी मिला देना। हम भी ऐसे बाबा की तलाश कर रहे हैं कि जो भभूति फेंके और हंडा निकाल दे बिना हाथ पैर हिला। तीन चीजें महादेव से ले लो। पहला, जम के बोलो जरा, भेजा, मस्तिष्क ठंडा रखो। दूसरा, जिह्वा मीठी रखो। और तीसरा, अपने पांव में चक्री रखो। फालतू नहीं बैठना, फालतू नहीं बैठना, काम करते रहना। जो व्यक्ति फालतू बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है, नौकर से कहता जा दूध लिया,
पति से कह जाओ सब्जी लिया, उनसे कह दिया जाओ वो लिया, वो सोफे पे आराम से बैठी बैठी बैठी